इस्लाम हमसे ये कहता है कि अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी दूर करो। इस्लाम हमसे कहता है कि अगर कोई बेसहारा है तो उसे सहारा दे दो। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई बेचैन है तो उसके लिए चैन बन जाओ। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई बेकरार है तो उसके लिए करार बन जाओ। इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भटकता हुआ मुसाफिर आ जाए जिसको तुम पहचानते नहीं, जानते नहीं, अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिला दो, अगर वो प्यासा है तो उसे पानी पिला दो, अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरी करो। भेदभाव इस्लाम में नहीं है। छोटा बड़ा इस्लाम में नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से हैं। आदम मिट्टी से हैं और तुम औलादे आदम हो और आदम मिट्टी से हैं। तो हमारी फितरत में खाकसारी है, इनकेसारी है, क्योंकि मिट्टी की जो फितरत है उसमें नरमी है, इनकेसारी है, तवाज़ो है। आप मिट्टी को उठाकर उछालो तो फिर वो नीचे ही आएगी। इसके बरखिलाफ आग को भड़काओ तो ये ऊपर जाएगी। तो हम मिट्टी से हैं, हमारी फितरत में खाकसारी है, तवाज़ो है। हम न किसी को भड़काते हैं न खुद भड़कते हैं। दोनों काम हमारा नहीं है। मेरे बच्चों, आप समझो कि आपका दीन क्या है। जो इस्लाम आपके सीने में है इसकी वैल्यू क्या है। यही दीन हमारी शनाख्त है। और जो जिस दीन के हम फॉलोअर्स हैं, इसी दीन के बारे में हम मरने के बाद जब हम अपनी कब्र में जाएंगे तो हमसे सवाल किया जाएगा, तुम्हारा दीन क्या है। दूसरा सवाल हमसे कब्र में यही फरिश्ते करेंगे, तुम्हारा दीन क्या है ना। तो आपका जवाब होगा कि फरिश्तों, हमारा दीन इस्लाम है। पहले सवाल के जवाब में आप जब फरिश्ते कहेंगे तुम्हारा रब कौन है, तो आप जवाब दोगे कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरा और आखिरी सवाल जब कब्र में आपसे होगा, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बताओ इनके बारे में तुम क्या कहा करते थे, क्या कहते थे, क्या कहते हो नहीं, क्या कहते थे। यानी कब्र में आने से पहले तुम दुनिया में थे तो इनके बारे में, यानी हुजूर के बारे में क्या कहते थे। हुजूर के बारे में कामयाबी का दारोमदार पहले दूसरे सवाल पर नहीं है। आज मैं कुछ अहम बात बताना चाहता हूं। तुम्हारा रब कौन, मेरा रब अल्लाह। दीन क्या, इस्लाम। अभी छुट्टी नहीं मिलेगी ना, हालांकि बात खत्म हो जानी चाहिए। रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है। अब जब हम इस्लाम, दीन हमारा इस्लाम है तो इस्लाम में तो सब है। लेकिन नहीं, न पहले सवाल में न दूसरे सवाल में, नजात इसमें नहीं है, नजात तीसरे सवाल में। यानी तुम्हारा अकीदे तौहीद तो वाज़े हो गया, अब अकीदे रिसालत क्या है। तो मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल के अंदर अकीदे रिसालत, तुम इनके बारे में क्या बोलते थे, क्या कहते थे। इसीलिए मुसलमानों आदत डाल लो, और आपकी आदत है, कभी दरूद पढ़ लेते हैं, कभी सलाम पढ़ लेते हैं,
कभी गुनगुनाते हैं, कभी सरकार का जिक्र करते हैं, कभी खलवत में, कभी जलवत में, कभी महफिल में, कभी तन्हाई में, कभी भीड़ भाड़ में, कभी मजमे में, कभी अकेले में, कभी मेले में, कभी अकेले में, कभी मेले में हुजूर को याद करते हैं, नात पढ़कर याद करते हैं, जिक्र करके याद करते हैं, या रसूल अल्लाह कहकर याद करते हैं, या नबी अल्लाह। तो अब ये जब आदत पड़ी रहेगी तो कब्र में आसानी होगी। अब एक राज की बात करूं, तीसरे सवाल का वही जवाब देगा जो मुस्तफ़ा को मानेगा, जो हुजूर को। अच्छा ये बताओ, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? मैं बहुत हल्का करके बोल रहा हूं, बात भारी है मगर हल्के में बोल रहा हूं। मुझे मालूम है मैं किस इलाके में, वेस्ट बंगाल, और वो भी ये इलाका जो कलियाचक से करीब है। नाम क्या है? मोथाबाड़ी। मैं पहली बार आया ना? नहीं साहब, अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, पहली बार नहीं आया। मैं तो आपके हर मोबाइल में हूँ, और मेरा नाम आप लिखिए, मैं आ जाऊंगा। तो मुझको अपने घरों में बुलाने के लिए हमें लेके चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल में बटन दबाने की जरूरत है। अरे प्यारे, जब बटन दबाने से उम्मती तुम्हारे घर पहुंच सकता है तो नबी क्यों नहीं पहुंच? नारे हैदरी, औलादे नबी, औलादे अली, मखदूमे पाक। अब आप सोचिए, इस वक्त हम हाजिर हैं कि नहीं? हाजिर हैं। हाजिर का मतलब जो मौजूद हो। नाजिर हम हैं, आपको देख रहे हैं। नाजिर वही है ना, देखने वाला। हाजिर जो मौजूद है, मौजूद रहने वाला। तो हम आपकी नज़र में, आप मेरी नज़र में, दोनों एक दूसरे की नज़र में हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। बोलो। और इत्तेफाक की बात है कि जितने बैठे हुए हैं यहां से लेके वहां तक सब उम्मती। अब बोलने वाला भी ठीक है। मैं खानवादे अशरफिया का एक फ़र्द हूँ। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से मेरा ताल्लुक़ है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म से मेरा रिश्ता है। मेरी रगों में जो खून है वो गौसे आज़म का है, जो बगदाद से चला, सफ़र करते हुए कचौचा शरीफ पहुंचा। तो जो रगों में ब्लड है, खून है ना, वो कादरी है, चिश्ती है, अशरफी है। ये गौसे आज़म का ब्लड है ना। एक बात बताऊं दोस्तों, मजहबी क़यादत हो या सियासी क़यादत, जुमला देखिएगा, मजहबी क़यादत हो या सियासी क़यादत, ये हक हमारा ही है। अब ज़रूरत है कि हम जैसे लोग भी मैदान में उतरें, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए। हम समझें कि हमारी अहमियत क्या है, हमारी इमेज क्या है, हमारी हैसियत क्या है। हम तन्हा न कल थे न आज, न अकेले कल थे न आज, न तन्हा थे न तन्हा हैं न तन्हा रहेंगे, न हम बेसहारा थे न हैं न रहेंगे। हम जब तक ज़मीन पर हैं हमें सहारा मिल रहा है, और जब मरकर अपनी कब्र में जाएंगे तो वहां भी हमें सहारा मिलेगा, है ना। तो हम हाजिर, आप भी हाजिर, हम एक दूसरे के लिए हाजिर और नाजिर हैं। आप हमें देख रहे हैं तो जो देखने वाला है वो नाजिर है। सोचो, लोग इसमें पड़े हुए हैं हाजिर और नाजिर में। मैं कभी कभी सोच के परेशान हो जाता हूं कि जब उम्मती हाजिर और नाजिर हो सकता है तो नबी। अब अगर दिखाई न दे तो ये तो हमारी निगाहों का कसूर है।
हुजूर अगर नजर ना आए तो ये हमारी नजर का कसूर है। हुजूर नजर आज भी आएंगे मुसलमानों, पहले अपने अंदर नजर पैदा करो। या नजर नहीं है तो किसी अहले नजर का दामन पकड़ लो। जब किसी नजर वाले की नजर तुम पर पड़ेगी तो तुम भी नजर वाले हो जाओगे। जब तुम नजर वाले हो जाओगे तो मदीने वाला नजर आएगा। रसूले कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए मैं कहता हूं नजर लाओ अब्दुल कादिर जीलानी की, गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नजर लाओ निजामुद्दीन औलिया, नजर लाओ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की। अरे ऐसी नजर लाओ जिसकी नजर में काबा भी है, मदीना भी है। वो बैठा है कछौछे में, नजर फर्श पर बैठा है, नजर अर्श पर, फर्श पर बैठा है, नजर लोहे महफूज पर। मखदूम अशरफ इतनी पावरफुल हस्ती का नाम है जो जमीन पर बैठा है मगर नजर लोहे महफूज पर है। वो खुद फरमाते हैं रब ने मुझ अशरफ पर ऐसा करम फरमाया कि कायनात की सारी वुसअतें सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है और अर्श इलाही मेरे दिल में तिल के बराबर। नारे तकबीर, नारे सालात, औलादे नबी, औलादे रसूल। और इस बस्ती के मुसलमानों जो दूर दराज से चल के आए हो, इसमें सिलसिले अशरफिया से भी वाबस्ता है। और मैं तो तमाम सुन्नी मुसलमानों से कहूंगा, तमाम सुन्नी मुसलमानों से, क्योंकि ये स्टेज अहले सुन्नत का है। अय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मुसलमानों घबराना मत। कल भी हुजूर हमारे लिए सहारा, आज भी हुजूर हमारे लिए सहारा। जब हम मरकर अपनी कब्र में जाएंगे कोई सहारा देगा? बोलो नहीं। वही सहारा देने वाला नबी हमारी कब्र में। और ऐसे ही सहारा देने वाले नबी की तरफ इशारा करके फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था। आज थोड़ा सा सोने को मिल गया है, इसीलिए मैं अपनी खिताबत का जादू जगाऊंगा। इनके बारे में क्या बोलता था, इनके बारे में क्या कहता था। मा कुंता तकूल, क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहता। यानी कब्र में आने से पहले जब तू दुनिया में था तो क्या क्या कहता था। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? हैं? आप बोलोगे हम उनको अपना आका कहते थे, अपना मौला कहते थे, है ना। वो हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं। अब वही सवाल इनके बारे में क्या कहता था। वही अकीदा जो दुनिया में तुम्हारा है वही वहाँ इनके बारे में। ये हमारे नबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनके बारे में क्या बात है, इनके बारे में। अरे जवाब तो बाद में दिया जाएगा, और जब उम्मती की नज़र सरकार पे पड़ेगी वो वक्त कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उस लम्हे का जिक्र कर रहा, वो लम्हा कैसा होगा कि एक तरफ हमारी निगाह और दूसरी तरफ सरकार का चेहरा, और कब्र में हुजूर की तशरीफ आवरी, हुजूर का जलवा, है ना। जो आंखें तरस रही थी नबी के दीदार के लिए, अल्लाह ने करम फरमाया कि अपने महबूब को कब्र में भेजा। सरकार बनफ्से नफीस कब्र में तशरीफ लाएंगे। ये हाजा इसमें इशारा करीब के लिए है। इनके बारे में तो इनके बारे में मतलब ये है कि अभी वो मौजूद हैं। अब जो आशिक है तड़प उठेगा इनके बारे में। अरे इन्हीं के लिए तो हम तरसते रहे, सुभान अल्लाह, सुभान। इनके दीदार के लिए, इनकी जियारत के लिए, इनका जलवा देखने के लिए, इनका हुस्न देखने के लिए हम दुनिया में तड़पते रहे, तरसते रहे। हम इतना चाहते थे कि एक बार ख्वाब ही में सही अल्लाह के रसूल आ जाएं
कम से कम दीदार तो कर ले। ये एहसान हमारी ज़िंदगी ने मुझ पर नहीं किया। यानी मेरी ज़िंदगी ने 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ वफा नहीं की, है ना। ज़िंदगी ने एहसान नहीं किया, वफा नहीं की। ये काम तो मौत ने आसान कर दिया, ये काम मौत ने आसान कर दिया। तो मुसलमानों, जिस तरह ज़िंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। जिस तरह ज़िंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। मैं मोमिन की मौत की बात कर रहा हूँ। जिस तरह मोमिन की ज़िंदगी नेमत है वैसे मोमिन की मौत भी नेमत है, मौत भी नेमत है। मौलाना आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात। जिस तरह ज़िंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। मौत कैसे नेमत है? हाय हाय हाय, वो तो ब्रिज है, पुल है, पुल है। अब सुनो जुमला, जो मेरा सेंटेंस है कि मौत बंदे मोमिन को मारने नहीं आती है। मोमिन को मौत मारने नहीं आती है, बल्कि मोमिन उम्मती को नबी से मिलाने आती है। आए है सुभान अल्लाह। बेशक मोमिन की मौत नेमत है। अब बताओ, उम्मती नबी से मुलाकात करेगा और सबब जरिया मौत, ऐसी मौत को हम है वो मौत जो काम जिंदगी ने हम पर न किया वो मौत ने आसान कर दिया। तो इनके बारे में क्या बोलता था? तो अब इनके बारे में जाहिर सी बात है, हमारी आदत तो पड़ी हुई है दुनिया में। हम हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, जिक्र करते हो कि नहीं करते हो तुम, है ना। तो यही जवाब तो कब्र में दोगे। इनके बारे में क्या कहते हो? तो जो यहाँ कहेंगे। अच्छा एक बात बताऊं, सही जवाब वही देगा जो मानेगा। फरिश्ते लाख कहे कि इसीलिए मर्द का लफ्ज आया। इनके बारे में क्या कहते हो? इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? वो नाम ये भी तो ले सकते थे कि इस नबी के बारे में क्या कहते थे। फिर सवाल क्या रहा? अगर नबी का नाम ले लेते तो सवाल क्या था? तो अब बात आई कि हम पहचानेंगे कैसे? वो पैमाना क्या है कि हम मरकर कब्र में जाएं तो मुस्तफा को पहचाने, है ना। तो कब्र में कैसे पहचाने, ये मरहला बात का है। दुनिया में जब तक जिंदा रखो पहले मानो, पहले मानो बाद में पहचानो। मतलब ये पैमाना मैं देके जा रहा हूं, जो दुनिया में मुस्तफा को मानेगा वो कब्र में मुस्तफा को पहचानेगा। जो यहां मानेगा वहां पहचानेगा, जो यहां मानेगा नहीं वहां पहचानेगा। आए है सुभान अल्लाह। बेशक ये तो हमारे हाजा नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आका हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। अरे यही तो वो नबी हैं जो अजीज हैं, जमील हैं, अजीम हैं, रऊफुर रहीम हैं, करीम हैं। वो बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। मेरे दोस्तों, क्या घड़ी होगी, क्या लम्हा होगा कि जब कब्र में हम हुजूर की जियारत करेंगे। अच्छा एक बात बताएं, घर वाले रोते रहेंगे कि मेरे अब्बा चले गए और अब्बा खुश। है सुभान अल्लाह। बेटा रो रहा है कि मेरा बाप मर गया, है ना। अब बेटे को थोड़ा सा संजीदा हो जाना चाहिए कि तुम रो रहे हो इस गम में मेरा बाप चला गया, मगर बाप से पूछो जाके, वो खुश। पहले क्यों नहीं आए? पहले आते तो पहले दीदार होता, लेट आए तो लेट हो रहा है। तो दोस्तों, ये जिंदगी और मौत को अल्लाह ने जो बनाया, सूरह मुल्क के अंदर क्या कहा? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये अल्लाह वो है जिसने जिंदगी और मौत को खल्क किया, पैदा किया। क्यों?
ताकि वो आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन है। तो ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये आजमाइश की जगह है। एक एक कदम उठाना तो संभल के और समझ के। अल्लाह ने जिंदगी पैदा की है, जिंदगी दिया है तो वो भी इम्तिहान के लिए, मौत वो भी इम्तिहान के लिए। हजरात, मैं आज आपको ये कहने के लिए बैठा हूं कि अपनी जिंदगी को बेकार मत गुजारो। वो जिंदगी कैसी जिसमें बंदगी का नूर ना हो, और वो बंदगी कैसी जिसमें जिंदगी ना हो। तो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं है, वो जिंदगी कैसी? और बंदगी में अगर जिंदगी नहीं है तो वो बंदगी कैसी? तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अल्लाह ने हमें सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। खाना कमाना भी जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, तिजारत भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अच्छा अमल करो, अच्छा काम करो, नेक काम करो। ठीक है? एक बार बताएं, जो आपने दुनियावी माल कमाया है वो आपके साथ नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। उसका भी इंतजाम करो जो आपके साथ। महल बनाने वाले भी कान खोल करके सुने। महल की तामीर करते हो, अच्छे अच्छे मकान बनाते हो, बंगलो बनाते हो, ठीक है बनाओ, मगर जहां परमानेंट आपको रहना है वहां भी बनाने की कोशिश करो। यह जिंदगी आर्जी है, और मरने के बाद जो जिंदगी है वो परमानेंट दायमी है। तो वहां के लिए कुछ बनाओ। अब वहां बनाने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, हर इंसान के पास 3 चीजें होती हैं, आल माल अयाल। आल माल अयाल। जब तक जिंदगी, आल भी है, माल भी है, अयाल भी है। और जैसे रूह निकली बदन से, माल यही, अयाल मीन्स औलाद, अयाल यही। अब सिर्फ बचा अमाल, माल और अयाल यही। अब अमाल वो यही नहीं रहेगा, आपको कब्र में उतारा जाएगा, साथ साथ जो आपने नेकियां कमाई है उन नेक अमल को भी आपके साथ उतार दिया जाएगा। अगर आप आमाल से पूछेंगे भाई आल यहीं रह गए, माल यहीं रह गया, तेरे जाने की क्या ज़रूरत है, तो आमाल जवाब देगा तेरा ठिकाना यहीं तक है, और मैं यहां भी इसका साथी, कब्र में मरने के बाद भी इसका साथी। आल साथ छोड़ देंगे मगर तुम्हारे आमाल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। माल साथ छोड़ देगा मगर तुम्हारे आमाल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अमल, यही बताइए दोस्तों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अगर अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो तो अमल की दुनिया में कदम रखो। अमल बड़ी नेमत है, अमल से मकाम मिलता है, अमल से इज्जत मिलती है, अच्छे अमल से शोहरत मिलती है, अच्छे अमाल से मकबूलियत मिलती है। मेरे दोस्तों, जब अमल पाक होता है, रियाकारी से पाक होता है ना, रियाकारी से अमल पाक होता है तो खुदा की बारगाह में वो अमल मकबूल होता है। जब वो मकबूल होता है तो बंदा काबिल कबूल होता है। जब बंदा काबिल कबूल होता है तो अल्लाह की तरफ से ये निदा हो जाती है, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ए जमीन पर रहने वालों, तुम भी इससे मोहब्बत करो, और इस आसमान पर रहने वालों, तुम भी इससे मोहब्बत करो। आप समझ रहे हैं? आप जरा देखिए, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने तर्के सल्तनत किया। अच्छा ये बताइए, कोई कुर्सी पाके कुर्सी छोड़ता है? बोलो, हैं? 5 साल की कुर्सी, हर मंत्री संतरी को मालूम है कि 5 इयर्स के लिए, ओनली फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए ये कुर्सी है।
अब इस कुर्सी को पाने के लिए क्या क्या करता है वो आप जानते हैं, क्या क्या करता है, कितने ड्रामे करने पड़ते हैं। तो अच्छा, कुर्सी पर बैठने के बाद अगर उससे कहा जाए क्या आपका दिल चाहता है उठने का, नहीं भाई, अगर परमानेंट रहे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कोई कुर्सी पाके कुर्सी छोड़ता है, बोलो नहीं। और अगर उससे बड़ी सल्तनत मिल जाए तो कोई छोड़ेगा? अरे ये सारा झगड़ा भारत में कुर्सी ही का है। इन्हें ले लो, खरीद लो, उन्हें खरीद लो, इन्हें इंगेज कर लो, उन्हें इंगेज कर लो, ये वो दाएं बाएं आगे पीछे कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि कुर्सी बची रहे, कुर्सी बची रहे। एक ये है जो कुर्सी की लालच में इतना मस्त है कि इस कुर्सी पाने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मगर मखदूम अशरफ को देखो, समनान की सल्तनत, बादशाह, फौज, लश्कर, सिपाही, दौलत, सरवत, हुकूमत, मखदूम अशरफ ने तर्क सल्तनत किया, ताजेशाही को तर्क किया, कुर्सी छोड़ा। इख्तिदार के तख्त पर बैठे थे, इख्तिदार की कुर्सी पर उसे तर्क फरमाया। ये मामूली बात नहीं है। 5 साल की कुर्सी जिसे सब मालूम है उसको छोड़ना लाले पड़ जाते हैं कि छोड़ें कि ना छोड़ें। लोग कहते हैं कि कुर्सी से ये चिपके हैं, ये गलत है, कुर्सी इनसे चिपकी है। मैं दोनों सही है, वो उनसे चिपके है, ये उससे चिपके है। मगर मेरे अशरफ ने तर्क सल्तनत किया, तख्ते शाही को छोड़ा, इख्तिदार को छोड़ा। मैंने कहा हुजूर, तख्त पर बैठने वाला कहीं तख्त को त्याग देता है? कहा हाँ मैंने दिया। मैंने पूछा राज क्या है? तो मखदूम अशरफ ने जवाब दिया, सान जो तख्त पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो तख्त को ठुकरा देता है वो जमाने का मखदूम। हक है, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तो इस्लाम के हम फॉलोअर्स हैं। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। इस्लाम सुकून की दावत देता है। इस्लाम बेचैनों का चैन है। इस्लाम बेकरारों के लिए करार है। इसलिए अगर किसी बेअमल मुसलमान को देखो तो इस्लाम के बारे में फैसला मत करना। मुसलमान इस्लाम से है, इस्लाम मुसलमान से नहीं है। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम को जो फॉलो करता है इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह के रसूल को फॉलो करता है, जो हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सीरत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि तुम्हारा पड़ोसी नॉन मुस्लिम भी हो तो तुम उसकी मदद करो। क्या मजहब है साहब, है ना? अब हमको कहां से जोड़ दिया जाता है कि मुसलमान ये है, मुसलमान वो। मुसलमान कुछ नहीं, मुसलमान जो पहले थे वो आज भी हैं। थोड़ा सा हमारे अंदर चेंजिंग आई है। हमें अपने को अब बदलने की जरूरत है हमें और आप सबको कि अपने दीन से करीब हो, अपने रब की तरफ रुजू हो, कुरान की तालीमात की तरफ रुजू हो, हुजूर की सुन्नत और सीरत को सामने रखो। कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है, मगर 1400 साल पहले के जो मुसलमान थे उनकी तारीख उठा करके देखो कि वो सैकड़ों के में थे, हजारों का। आज हम करोड़ों में हैं, लाचार हैं। क्यों? हमारी बेअमली का नतीजा है, हमारी बदअमली का नतीजा है। दोस्तों, हम भटक रहे हैं इसलिए कि हम अंधेरे में थे। आज मैं दावत खिताब देने के लिए बैठा हूं कि अंधेरे से निकलो, उजाले में आओ, जुल्मत से निकलो, नूरानियत में आओ। मेरे दोस्तों, इस्लाम समझो। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? इस्लाम सलमुन से है, और सल्म जो है सलामती है। तो इस्लाम सलामती का मजहब है, सलामती का दीन है। मेरे दोस्तों,
इस्लाम तो ये है, अगर इस्लाम को समझना है तो सिद्दीक़ अकबर से समझो, इस्लाम को समझना है तो फारूक आज़म की ज़िंदगी से समझो, इस्लाम को समझना है तो उस्मान गनी की ज़िंदगी से समझो, इस्लाम को समझना है तो फातिह खैबर शाह ज़मन है अली मुश्किल कुशा से समझो। इस्लाम को समझना है, एक अली है ना, ऐसा अली, वलियों का वली, वलियों का सुल्तान, वलियों का सुल्तान, जिसके बारे में आका करीम फरमाते हैं कि अन्नज़्रु इला वजह अलीयिन इबादतुन, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। ज़िक्रो अलीयिन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। वो अजीब बात है, अन्नज़्रु इला वजह अलीयिन इबादा, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। ये हदीस है, हुजूर ने फरमाया। इसके रावी कौन है? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो रवायत करती है अपने वालिद से, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से। सोचिए, खलीफे अव्वल सिद्दीक़ अकबर इस हदीस के रावी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा अपने वालिद गिरामी से कि बाबा, मैंने देखा कि सहाबा की मजलिस से आप लोग बैठे हुए, मैंने देखा हुजरे से कि आप अली का चेहरा तके जा रहे हैं और किसी तरफ आपकी नज़र नहीं है, सिर्फ अली ही को देख रहे हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखें नम हो गईं। क्या लोग थे, क्या लोग थे, ये इस्लाम है। फरमाया अपनी बेटी, हम मोमिनीन की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्नज़्रु इला वजह अलीयिन इबादा, अली के चेहरे को देखना खुदा की इबादत है। तो आयशा, मैं जो टकटकी बांध कर अली का चेहरा देख रहा था कि जितनी देर तक ये चेहरा देखता रहूंगा, बहुत कुछ है। तो जो कुछ है ये खुद दलील है कि जिनकी वजह से ये कुछ है वो भी हैं। बेशक बेशक आहिले भाई, वो जो न हो तो कुछ ना हो, तो इसका मतलब वो जो न हो तो वो है, इसीलिए तो कुछ है। ये जमीन बची है इसलिए है मुस्तफा, ये आसमान सलामत है बता रहा है मुस्तफा, ये कायनात की रंगीनियां, ये कायनात का वजूद, जमीन का वजूद, आसमान का वजूद, चांद सूरज का वजूद, सितारों की जगमगाहट, ये बता रही है जिसके बदौलत मुझे चमक दमक मिली है वो मुस्तफा है, वो मौजूद है, वो जिंदा है, वो हाजिर भी है, नाजिर भी है। अरे मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। अगर यकीन ना हो तो जमीन पर लेट जाओ, कान लगा के जमीन से पूछो कि ऐ जमीन मदीने वाला है या नहीं, तो जमीन से यही जवाब देगा। नादानी मत कर नादान, अगर वो नबी ना होते तो मैं कैसे होती, आसमान बोलता मैं कैसे होता, चांद सूरज बोलता मैं कैसे होता। अगर मुस्तफा ना होते तो सूरज खत्म हो जाता, चांद खत्म हो जाता, सितारे झड़ जाते, जमीन लपेट दी जाती, आसमान खत्म कर दिया जाता, मगर सबका बाकी रहना ये दलील है मदीने में मुस्तफा है, मदीने वाले आका है, ताजदारे नबूवत है। बेशक हक है, हक है, हक है, मरहबा हक है। बात समझ में आई? जी। अब ऐसे महबूब के लिए है ना, जिसकी जिंदगी से कायनात की को जिंदगी मिली, बेशक, जिसके फैजान से हम आप सब वजूद में आए, जो हमारे आप बल्कि 18,000 आलम जो वजूद में आए, वसीला मुस्तफा, वसीला ऐसे रसूल के लिए। अब देखो, जब प्रोटोकॉल की बात आई है ना, प्रोटोकॉल की बात आई, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं। एक गाड़ी पुलिस की चलती है, आगे पीछे प्रोटोकॉल ना, सेफ्टी के लिए। अल्लाह फरमाता अपने महबूब से, महबूब तुम्हें प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है,
वाह बेशक। तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं, प्रोटोकॉल की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हारा प्रोटोकॉल मैं। सुभान अल्लाह। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, यासिमुका मिनन नास। ए अल्लाह, अल्लाह फरमाता महबूब मैं लोगों से तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा, तुम्हें किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तुम्हारे ग़ुलाम हैं, मगर तुम्हें किसी मुहाफिज दस्ते की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हिफाजत का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारा प्रोटोकॉल मैं तुम्हें दूंगा, है ना। मैं तुम्हारे साथ साथ, मेरी रहमत तुम्हारे साथ साथ, तुम मेरी निगरानी में रहोगे। ए महबूब तुम्हें प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं, तुम मक्के में रहोगे मैं हिफाजत करूँगा, तुम मदीने में रहोगे मैं हिफाजत करूँगा, तुम मेरी हिफाजत में रहोगे, गारे सौर में रहो जाओगे हिफाजत मेरी होगी, गारे हिरा में रहोगे हिफाजत मेरी होगी, जबले अबू कुबैस पर होगे हिफाजत मेरी होगी, गार में होगे हिफाजत मेरी होगी, पहाड़ की बुलंदी पर होगे हिफाजत मेरी होगी, तवाफ़े काबा में होगे हिफाजत मेरी होगी, हतीमे काबा में जाओगे हिफाजत मेरी होगी, चश्मे जमजम पर हिफाजत मेरी होगी, सफ़ा मरवा पर हिफाजत मेरी होगी, तवाफ़ करोगे हिफाजत मेरी होगी, तुम चलोगे हिफाजत मेरी होगी, तुम हुजरे में रहोगे हिफाजत मेरी होगी, तुम मदीने आओगे हिफाजत मेरी होगी, हुजरे आयशा में रहोगे हिफाजत मेरी होगी, अज़वाज के बीच में रहोगे हिफाजत मेरी होगी। मेरे महबूब हिजरत से पहले हिफाजत मेरी, तुम हिजरत के वक्त बिस्तर पर लेटोगे हिफाजत मेरी रहे, हिफाजत मेरी होगी, हिफाजत मेरी होगी। मेरे दोस्तों अल्लाह गोया अपने महबूब से फरमा रहा है, ए महबूब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मुहाफिज तुम्हारा रब है, तुम्हारा मुहाफिज तुम्हारा रब है, तुम्हारी हिफाजत के लिए जुमला दे रहा हूं, तुम्हारी हिफाजत के लिए सबकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा रब काफी है। अली का औलाद, बंदा मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, तुम जहां भी रहोगे तन्हाई में रहोगे हिफाजत मेरी, अंजुमन में रहोगे हिफाजत मेरी, तुम रियाजुल जन्ना में रहोगे हिफाजत मेरी, तुम खुतबा दोगे हिफाजत मेरी, तुम मुसल्ले इमामत पर हिफाजत मेरी। और यही नहीं ए महबूब जब जिब्रील तुम्हारे साथ मेराज की रात में बुराक लेकर आएंगे तुम बुराक पर सवार होगे हिफाजत मेरी, तुम मक्के से चलोगे और अक्सा में पहुंचोगे, बैतुल हराम से चलोगे मस्जिद अक्सा पहुंचोगे हिफाजत मेरी, पहले आसमान पर आओगे मुस्तफ़ा हिफाजत मेरी, दूसरे आम आसमान पर आओगे मुस्तफ़ा हिफाजत मेरी, तीसरे चौथे पांचवे छठे पर तुम जब अर्श पर पहुंचोगे हिफाजत मेरी, तुम जब सिदरा पर पहुंचोगे हिफाजत मेरी, जमीन पर तुम रहोगे हिफाजत मेरी, आसमान पर तुम आओगे हिफाजत मेरी, फर्श पर रहोगे हिफाजत मेरी, अर्श पर पहुंचोगे हिफाजत मेरी, मुस्तफ़ा तुम मकान में रहो या ना मकान में हिफाजत। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा, नारे तकबीर, नारे लेकर जाओ फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। तो शम्मा रिसालत के परवानों घबराना नहीं, तुम्हारे साथ अल्लाह है, तुम्हारे साथ रसूलुल्लाह हैं, तुम्हारे साथ वलीउल्लाह हैं, अल्लाह हमारा हामी व नासिर है, सहारे के लिए मुस्तफ़ा हैं, सहारे के लिए मुर्तज़ा हैं, सहारे के लिए अहले बैत हैं, औलिया किराम है, बुजुर्गाने दीन है ना। तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब बात आ गई ये महबूब, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी ज़ात की हिफाजत करूँगा, ज़ात की भी हिफाजत करूँगा, तुम्हारी बात की भी हिफाजत करूँगा, जो कुछ तुमने कहा उसकी भी हिफाजत मैं करूँगा, और जो कुछ तुमने किया उसकी भी हिफाजत मैं करूँगा। अब बात आ गई, जो रसूल ने कहा बात वो हदीस, और जो किया वो सुन्नत। तो ये महबूब जो तुम्हारी सुन्नत है उसकी भी हिफाजत मैं करूँगा, और जो तुम्हारी हदीसें हैं उसकी भी हिफाजत करूँगा। न तुम्हारी बात को जवाल, न तुम्हारी सुन्नतों को जवाल, दोनों बाकी रहेंगे, क़यामत तक बाकी रहेंगी, इसलिए कि हिफाजत मैं करूँगा। तो अल्लाह ने वैसा इंतज़ाम कर दिया।
जब अपने महबूब के बातों की, हदीसों की हिफाजत की बात आई तो मुहद्दिसीन की जमात से जमात भेज डाली, पैदा कर ली। इमाम बुखारी आ रहे हैं, इमाम तिरमिज़ी आ रहे हैं, अबू दाऊद आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम आ रहे हैं, ये मुहद्दिस वो मुहद्दिस। और जब रसूल के फ़ेल की हिफाजत की बाई, सुन्नतों की हिफाजत की बाई, बाजीद बुस्तामी आ रहे हैं, ख्वाजा हसन बसरी आ रहे हैं, सरी सख्ती आ रहे हैं, अबू बकर शिबली आ रहे हैं, गौसे आज़म आ रहे हैं, गरीब नवाज आ रहे हैं, मखदूम अशरफ सिमनानी आ रहे हैं। तो अगर रसूल का कौल चाहिए तो बुखारी से ले लो, रसूल का फ़ेल देखना तो अब्दुल कादिर जीलानी से ले लो, गरीब नवाज आता है रसूल से ले लो, मखदूम अशरफ से ले लो। मेरे दोस्तों, तो औलियाए किराम की शक्ल में सुन्नत मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ज़िंदा रखा, अफ़ाले मुस्तफ़ा को ज़िंदा रखा, और अक़वाले मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुहद्दिसीन को ज़िंदा रखा, पैदा किया। मौला करीम हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।